जय हिंद बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको क्लास 11th की NCERT बुक का टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में आपको ये मिलेगा। और चलिए हम इस टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं। ये टॉपिक है आपके बुक में से डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन जब आप अपनी NCERT के बुक उठाकर देखोगे तो आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में केवल यही लिखा हुआ मिलेगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv। जहाँ पे अगर आप इन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैम्डा क्या है। ये लैम्डा है आपकी वेवलेंथ, और सेकंड नंबर पे जो h है ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और m क्या है, ये है मास ऑफ द पार्टिकल, और v क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को फिर से देखें और इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसके बेस पे आप इतनी बातें तो कह ही सकते हैं कि लैम्डा यानी वेवलेंथ और पार्टिकल का मास और वेलोसिटी, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब पार्टिकल का मास जितना कम होगा, वेलोसिटी जितनी कम होगी, इसकी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ये हमारा जो इक्वेशन है ये डील करता है इलेक्ट्रॉन के डुअल कैरेक्टर को। आपको पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन डुअल कैरेक्टर शो करता है, मींस पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम बात करते हैं इस इक्वेशन पे। देखिए, जब आप बुक में उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा केवल ऐसे ही एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस पे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, लेकिन इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको कहीं नहीं दिया है ना बच्चों। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह इक्वेशन डेराइव कैसे होता है। तो इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। तो बच्चों देखिए, इस इक्वेशन के डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं तो आप पाओगे कि देखिए, एक आपको इक्वेशन पहले से पता है, E इज़ इक्वल टू h न्यू, जिसको मैंने यहाँ इक्वेशन 1 लिखा है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है जिसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और आपको यह भी पता है कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है ये c/λ के बराबर होती है। उस हिसाब से आपका जो इक्वेशन 2 तैयार होगा, ये इक्वेशन तैयार हो गया आपका E इज़ इक्वल टू hc/λ। ठीक है बच्चों, मैं एकदम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप एक और इक्वेशन जानते हैं जिसका नाम है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। जो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू m/c²। ठीक है बच्चों, ये है E इज़ इक्वल टू mc², इक्वेशन नंबर 3। अब आप अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दें तो देखिए, इसका मतलब है कि इक्वेशन 2 और 3 में लेफ़्ट साइड में दोनों साइड में E है यानी एनर्जी है, तो राइट साइड भी कंपेरेबल है। तो hc/λ को जब आप m/c² के बराबर करते हो तो देखिए एक c कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इसमें c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आपको ये पता है कि सारे पार्टिकल तो लाइट की स्पीड से चलते नहीं हैं, तो हम लोग c को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल v से, और यही आपका आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और यही है आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और आपको यह भी पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम p, इसकी वैल्यू mv के बराबर होती है। तो अगर हम लोग p इज इक्वल टू mv मान के चलें तो इक्वेशन 4 और 5 से ये मिला के आपका इक्वेशन बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है बच्चों, इसके आधार पे आप यह कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल और वेवलेंथ, इन दोनों में भी इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक, और अब चलिए हम लोग इसी डी ब्रॉगली इक्वेशन को एक और टर्म में डेराइव करते हैं। आपसे कई बार पूछता है कि डेराइव द
डी ब्रॉगली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों। तो चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv² होता है। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, mv² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, mv² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप दोनों साइड में m का यानी मास का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा m² v² इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इस हिसाब से अगर आपको mv की वैल्यू निकालनी होगी, चूँकि इधर स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट कर देना पड़ेगा, तो आपके पास mv की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको पुट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जो लिखते थे आप, उसकी जगह आपके पास आ जाएगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपके बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, ये जो आपका इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, यानी जिनका डायमेंशन, जिनका साइज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास होता है, उनके लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन में मास और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन है। मास जितना कम होगा, लैम्डा हमारा वेवलेंथ उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप मास ज़्यादा ले लेंगे, मान लीजिए आपने 100 ग्राम की कोई बॉल ले ली, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू इतनी कम आएगी कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पूरा डी ब्रॉगली इक्वेशन। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ दिक्कत होगी, जो डाउट होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।